तो वेलकम है, नमस्कार है, क्या बताऊं यार, जो भी है सब कुछ अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर के बारे में। सेक यह पेपर क्या है जी? तो एगो सेमेस्टर 4 का पेपर है जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी जितने भी लोग रखे हैं देख लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। देखिए ना वीडियो, हाँ तो सब्र करना है, थोड़ा सा हम लोग बताएंगे। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए, क्योंकि अगर कोई पूछ दे तो फिर लजा जाइएगा बॉस अगर नहीं जानते तो। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ये फुल फॉर्म होता है। यह पेपर 50 मार्क्स का होता है। BBMKU में रखा गया है, विनोबा में भी रखा गया है और अदर यूनिवर्सिटी में भी रखा गया होगा। तो 50 मार्क्स का है, जिसमें से 10 मार्क्स जो है इंटरनल होता है और 40 मार्क्स एग्जाम एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का एग्जाम आपको देना है, 10 मार्क्स का एग्जाम दे चुके हैं। पास मार्क्स कितना है, तो 10 मार्क्स इंटरनल और 40 मार्क्स एक्सटर्नल। इन दोनों को मिला के अगर आप 20 मार्क्स लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे। समझे गुरु, पास हो जाएंगे। इतना अगर आप लेते आते हैं तो इस पेपर में पास, बिंदास। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेक पेपर के बारे में। तो BBMKU में जो पेपर आएगा वह सब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि विनोबा भावे में ऑब्जेक्टिव आता है और BBMKU का सब्जेक्टिव आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पिछले साल भी सब्जेक्टिव आया था, इस साल भी सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब देखिए समय जो है यहाँ पे कितना दिया गया है, तो टाइमिंग दिया गया है आपका 2 घंटा। ठीक है, और फुल मार्क्स 40 है। यार बहुत ज़्यादा टाइम है, टेंशन मत लो दिल खोल के लिखिएगा। यहाँ पे आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव का गो 4 गो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 4 गो आएंगे, उसके बाद 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सभी 8 मार्क्स के होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। अरे यार कितना मतलब, चलिए मच्छर आ गया था जवान पे। ए नंबर है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते भारत का क्या है, आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते, सच्चा है यार मेरा, जो भी है मतलब गाना है, आमिर खान ने निकलाया भी था। तो सत्यमेव जयते जो है ना, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद का नाम है मुंडक। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र की अगर पूछ ले तो उसको ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया और पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, भारत का चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो 3 गो क्वेश्चन हो गया इसी टाइप से। बी नंबर है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं आपके पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जी, मक्का और मदीना। याद है आपको? हाँ, तो जितने भी मुस्लिम धर्म के होंगे कम्युनिटी के, उन सभी को याद होगा। बाकी मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म के ईश्वरों को मेरा प्रणाम है यार ठीक है, कबीरदास की वाणी सुने हैं ना, कबीर। चलिए जो भी है, अभी हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, अगर पूछ ले जैन धर्म के संस्थापक तो आप लोग मारिएगा ऋषभ देव। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक बोला जाता है महावीर स्वामी को। तो ऋषभ देव या महावीर स्वामी दोनों लिख दिया है। उसमें क्या रहेगा कि डाउट किसी को नहीं रहेगा। ठीक है, ऋषभ देव एवं महावीर स्वामी जैन धर्म के। अगर पूछ ले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? दोस्तों राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 में। ठीक है, और राष्ट्रगान जन गण मन है कौन लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर, इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड समय लगता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन राष्ट्रगान से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का लोक नृत्य क्या है? दोस्तों फोक डांस ऑफ पंजाब। तो पंजाब में नहीं देखते हैं डुम लक लक डुम डुम लक लक, मतलब नाचने लगता है उन लोग। क्या करता है? भांगड़ा करता है। भांगड़ा, भांग पी के नहीं यार, उन लोग लस्सी पीता है नहीं, तो भांगड़ा करता है, लस्सी पी के, बियर पी के, मालूम नहीं, जो भी पी के करता है। बहुत से लोग नहीं भी पी के करते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आपको एक फोक डांस पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे पंजाब का हो गया। अगर पूछ ले, मान लीजिए पूछ ले आपका क्या हुआ, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का होगा आपका क्या बोलते हैं, भरतनाट्यम। अगर पूछ ले आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर पूछ ले केरल का, तो केरल का कथकली हो जाएगा और मोहिनीअट्टम दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा।
ठीक है, गुजरात का गरबा हो जाएगा, झारखंड का क्या हो जाएगा, छाव नृत्य। तो इस तरह से बहुत सारे नृत्य हैं। असम का सत्रिया हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। तो आपको सभी देख लेने हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर पे, तो उसको देख के आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे किसी 2 टॉपिक पे लिखने के। जैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध दे दिया है, ठीक है, गौतम बुद्ध बता दीजिए कि गौतम बुद्ध जो है इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, अपनी वाइफ को छोड़ के बीच मतलब आधी रात को भाग गए थे सन्यासी के लिए, ठीक है, घोड़ा पकड़े और चल दिए जंगल की ओर। फिर अंगुली माल मिला, इनके पिता का नाम कौन था, साक्यगण के प्रधान थे, ठीक है। इस तरह से बताना है गौतम बुद्ध के बारे में। अगर जैन धर्म के बारे में पूछा जाए तो जैन धर्म के बारे में भी सेम बताना है कि इसको ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो पीपल के वृक्ष में, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, गौतम बुद्ध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह आपका जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति सराय के वृक्ष में प्राप्त हुई थी, सराय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सखवा, ठीक है, और आम बोलचाल के बोलते हैं सराय। सराय में इसको सराय का दतुन भी बनाते हैं, ठीक है, सराय का दतुन, सखवा का दतुन, साल का दतुन, तीनों एक ही है। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, और इसके बारे में बताना है कि यह एक बुद्धिजीवी का समाज था जो मतलब नई शिक्षा नीति और विधवा विवाह, फिर क्या बोलते हैं उसको, आपका विधवा को जलाने की जो प्रथा थी, सती प्रथा, उस पर रोक लगाया था। इन सभी पे ध्यान दिए थे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अब 8 नंबर के हैं और 8 नंबर वाले किन्हीं आपको 4 प्रश्नों को बनाना होगा, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 1 जो है ये आपका कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का है, 2-2 नंबर के 2 और 4 को 1 नंबर या, यानी कि 8 नंबर हो गया, जो कि कंपलसरी था क्वेश्चन 1। अब बचता है जितना भी इधर, आपको जो है 8 मार्क्स वाले किन्हीं 4 को ही आंसर करना है। तो 4 को चुन लेना है आपको। वो गाना सुने हैं ना कि चुन चुन के निशाने मैं हूँ मारती, आपको यहाँ पे चुन चुन के निशाना मारना है जिस पे आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन को आप सके ही ना उसको आप बना रहे हैं, ठीक है। तो चुन लेना है पहले कि हाँ इसको मैं सक जाऊँगा यार, इसी पे हमको भिड़ना है। तो 4 को क्वेश्चन वैसा आपको चुन लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। सिंधु घाटी के निवासी के धार्मिक विश्वासों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द रिलीजियस बिलीव ऑफ द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन दे दो यार, कितना अच्छा रहेगा, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, राखलदास बनर्जी। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। अगला है महावीर स्वामी के उपदेश की विवेचना करें। महावीर स्वामी ने 5 को व्रत दिया, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्या क्या दिया था, अहिंसा, चोरी नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। तो इन सबको बताना है, ठीक है। और इंग्लिश में बोला गया है कि डिस्कस द टीचिंग ऑफ महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और हमारे पारसनाथ जो है ना झारखंड के गिरिडीह जिला में, यह 23वें थे, ठीक है, पारसनाथ स्वामी। चौथा है शैव संप्रदाय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शैव संप्रदाय मतलब कि इसको बोलते हैं नैनार। नैनार एक होता है अलवार, ठीक है। अलवार जो है विष्णु के भक्त होते हैं और नैनार जो है शिव के भक्त होते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताना है, तो शिव भक्त के बारे में बताना है आपको। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के भक्ति आंदोलन के कारण और स्वरूपों पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कॉज एंड नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। तो भक्ति आंदोलन भारत में, ठीक है, कैसा रहा इसके बारे में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के कार्यों तथा उपदेशों का विवरण दीजिए, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ द वर्क एंड टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये हो गया क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर पूछा गया है यहाँ पे कि और स्वामी विवेकानंद ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, ठीक है, एक मिशन बनाया था रामकृष्ण मिशन। इसके बारे में भी आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारण बताइए। 1857 का विद्रोह, चर्बी वाला कारतूस बताना है, ठीक है। और इसके फेवरेट कौन थे, मंगल पांडे जी, ठीक है। और अगला है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। यार मेरा पेट जो है ना थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा है, हमको वीडियो बनाना ऑफ करना होगा। चलिए धीरे धीरे बोलेंगे, आज मेरा एनर्जी लॉस हो गया है लगता है, तो बोल के बहुत सारा वीडियो बना लिया आज। 8 नंबर है टाना भगत आंदोलन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द टाना भगत मूवमेंट। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो जतरा भगत था, याद रखिएगा।
टाना भगत मतलब टान खींच के लाओ। ठीक है, टाना भगत टान खींच के लाओ किसको, जतरा को लाओ। तो जतरा भगत इसके प्रमुख थे। हो सकता है पूछ ले टाना भगत की जगह आपको यहाँ पे संथाल विद्रोह के बारे में पूछ ले। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, सिद्धू कानू मुर्मू इसके थे। और यहाँ पे हो सकता है आपको पूछ ले टाना भगत की जगह में खैरवार आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसमें भागीरथ मांझी था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें आपको 4 मार्क्स के किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। इसमें है एलोरा की गुफाओं के बारे में बताइए, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कथकली के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जो कि एक लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्र नृत्य है केरल का कथकली। तानसेन के बारे में बता सकते हैं, जो कि अकबर के राज संगीतज्ञ थे। सुभाष चंद्र बोस, क्या ही बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस ग्रेटेस्ट आदमी है यार। ठीक है, कि ये सब रग रग में बसने वाले, खून में दौड़ने वाला आदमी है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोग लिखिए किसी 2 ही टॉपिक पे। एक चीज़ यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर जो कीजिएगा ना, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कितने वर्ड्स में, तो 8 नंबर का आएगा, तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, इतना कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी है। एक एवरेज जिसके लिखने की स्पीड है, जो सुपर फास्ट स्पीड लिखते हैं शताब्दी के एक्सप्रेस से। शताब्दी एक्सप्रेस जानते हैं, झारखंड की सबसे स्पीड एक्सप्रेस है शताब्दी और वंदे भारत। ठीक है, तो अगर आप वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जैसा लिखते हैं, एकदम 7 मिनट में एक पेज फुल कर देते हैं, तो आप इसका आंसर 30 पेज में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा यहाँ पे। समझते हैं ना, कहीं ओवर स्मार्ट वहीं पे बनना है जहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ओवर स्मार्ट नहीं बनना बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर करना है, एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम बेटर जाएगा। ये जो क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर लीजिए। एंड मैं सेट बी भी अपलोड कर दिया है, उसको भी देख सकते हैं। यार सेट पे इतने वीडियो अपलोड किए हैं, इनके क्या बताएं, आप लोग देखते देखते ना लगभग 6-7 घंटा का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सबको जोड़ के देखिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। इतना अगर आप कर लें ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब चला भी जाएगा यार, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना पक्का है कि 4 से 5 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे अगर आप सभी वीडियो देख लेंगे तो। लेकिन सब वीडियो नहीं देखना होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा उतना, और है तो देख लीजिए। बाकी PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी मदद हो जाएगी। ऐसा नहीं यार कि अगर हम उनको शेयर कर दें तो वो देख लेगा फिर वो ज़्यादा मार्क्स लेते आएगा, नहीं, ये जलनशीलता वाली बात हो गई। सेमेस्टर 5 और 6 में भी हम इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से गाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे मेरे भाई बहन। ठीक है, जो भी हैं और दोस्त लोग।